अगर शादी के 6 महीने बाद ही बीवी अपने कामकाजी पति को मैसेज करके ये बोले कि इस वीकेंड पे ऑफिस में कोई काम मत कमिट कर देना, बिकॉज वी नीड टू टॉक, तो बेचारे पति की क्या हालत होगी यार, ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो ये मैसेज अपने फोन में पढ़ने के बाद अर्पित को दफ्तर में 8 बजाने भारी पड़ गए। घर आते ही प्रज्ञा से पूछने लगा कि क्या बात है, पर प्रज्ञा ने बोला वीकेंड का मतलब वीकेंड। तो वेंसडे से सैटरडे आते आते अर्पित ने खुद ही कई बार अपने फोन और ईमेल की हिस्ट्री चेक कर ली, पर कुछ होता तो मिलता ना। अब तो बात सैटरडे को ही होगी। इश्क में कभी कभी, इश्क में कभी कभी। हाय, मैं हूं अपार शक्ति खुराना और आज इश्क में कभी कभी पर कहानी है सच्ची मोहब्बत की। देखो, ट्रू लव की ना यही खासियत होती है, उसे धर्म, जाति, उम्र ये सब फिल्टर्स ना समझ नहीं आते। ऐसी ही एक कहानी है मुंबई के सीधे साधे कपल अर्पित प्रज्ञा और उनके पापा की। कहानी का नाम है पापा की सिंगिंग पार्टनर की। मुंबई के मलाड वेस्ट में एक सिंपल से 2 BHK फ्लैट में अर्पित प्रज्ञा और अर्पित के पापा रहते थे। अर्पित BKC में एक कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था और अक्सर वीकेंड्स पर काम करता था। प्रज्ञा मलाड के ही एक सैलून में पार्ट टाइम असिस्टेंट थी। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आई एक बहुत ही इमोशनल, केयरिंग और स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की थी, जिसको लाइफ ने मौके कम दिए। वो तो आज तक महाराष्ट्र से भी बाहर नहीं गई थी। जब प्रज्ञा ने बताया कि उसे अर्पित से उसके पापा के बारे में बात करनी है, तो अर्पित की जान में जान आई। उसको हैरानी ये हुई सुनकर कि प्रज्ञा रोज पापा से लंबी लंबी बातें करती थी। अर्पित के पापा पिछले कुछ सालों से ज्यादा बोल नहीं पाते थे, बोलते भी थे तो इतना धीरे कि समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए बातें इशारों में ही करते थे। अर्पित के पूछने पर प्रज्ञा ने बताया कि कॉलेज के दिनों में पापा की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसे वो आज भी याद करते हैं। ये सुनकर अर्पित थोड़ा नाराज हुआ, कहने लगा ये कैसी बातें कर रही है बहू अपने फादर इन लॉ के साथ। प्रज्ञा ने भी पलट कर कह दिया कि वो उनकी बहू नहीं बेटी है, और पिछले 4 महीनों में पापा ने अपनी बेटी से वो सब बातें शेयर करी हैं जो आज से पहले उन्होंने किसी से नहीं करी थी। अर्पित धीरे धीरे प्रज्ञा की बातें समझने लगा। प्रज्ञा ने बताया कि आज कमर झुकाकर चलने वाले, सारा दिन कुछ ना बोलने वाले, इशारों में बात करने वाले पापा कॉलेज टाइम में सिंगिंग हार्टथ्रॉब हुआ करते थे और उनकी एक सिंगिंग पार्टनर हुआ करती थी फारा। दोनों ने कितने ही गाने साथ गाए और साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देखे, पर ना अर्पित के दादा इंटरफेथ मैरिज के लिए माने और ना फारा के घर वाले। वो शादी करके दिल्ली चली गई और उसकी याद अर्पित के पापा ने हमेशा के लिए अपने दिल में दबा ली। अर्पित को समझ नहीं आया कि अब इन बातों का क्या मतलब है, पर प्रज्ञा ने बताया कि पापा के मन में अभी भी एक बार फारा से मिलने की इच्छा बाकी है। अर्पित को यह सुनकर हैरानी हुई कि प्रज्ञा ने सब रिसर्च करके पता लगाया है कि इस समय फारा कहां है। प्रज्ञा तो उनकी बेटी से कांस्टेंट टच में भी है। पहले तो अर्पित बहुत गुस्सा हुआ, पर जैसे ही बाहर गया तो उसके पापा उसको उसी मासूम स्माइल के साथ देख रहे थे जैसे वो उन्हें देखता था बचपन में जब उसको कुछ चाहिए होता था। प्रज्ञा ने पूरी जी जान लगा दी अर्पित को मनाने के लिए। तीनों की फ्लाइट्स की टिकट्स, दिल्ली में 2-3 दिन रुकना, इन सब खर्चों के बारे में सोच के अर्पित परेशान तो हुआ, लेकिन आखिरकार मान गया। जैसे जैसे फ्लाइट का दिन पास आ रहा था, पापा की आवाज पहले से थोड़ी सी सादा सुनाई दे रही थी। दिल्ली जाने से एक रात पहले अचानक प्रज्ञा ने अर्पित को उठाया और उसको चुप रहने का इशारा करके पापा के कमरे के पास ले गई। कमरे से धीमे धीमे गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह पापा अपना सामान खुद से टैक्सी में डाल रहे थे, तभी अर्पित को एक फोन आया। बात खत्म करके वो बोला कि दिल्ली जाना नहीं हो पाएगा, उसे ऑफिस जाना होगा। उसके ऑफिस में अचानक GST वाले इंस्पेक्शन के लिए आ गए। ये सुनकर पापा कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप टैक्सी से सामान उतार के अपने कमरे की तरफ चलने लगे। पर प्रज्ञा सिर्फ नाम के लिए खुद को पापा की बेटी नहीं कहती थी, आज वो ये दिखाने भी वाली थी। जो प्रज्ञा आज तक खुद कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, वो आज बिना अर्पित के पापा को दिल्ली लेकर जाने वाली थी, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो दिल्ली की लाजपत नगर की गलियों में जब ऑटो आगे बढ़ रहा था, तब प्रज्ञा पापा को देखकर समझ गई कि वो थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। प्रज्ञा ने जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखा, उनके चेहरे पर एक क्यूट सी मुस्कान आ गई।
तो अब फारा की बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती ने पापा और प्रज्ञा का बहुत प्यार से वेलकम किया। फारा अब इन्हीं के साथ ही रहती हैं। पापा सबको देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कुराहट ना थोड़ी बनावटी थी। आंखें फारा का इंतजार कर रही थी और वो आई। प्रज्ञा का मुंह तो बस खुला का खुला रह गया। ऐसे लगा जैसे उन दोनों की उम्र पापा पर आ गई है और फारा को छू कर भी नहीं गई है। प्रज्ञा समझ गई कि जवानी में फारा क्या दिखती होंगी। बाय गॉड, उन लोगों से मिलने के लिए फारा खास तैयार हुई थी और इंतजार कराने के बाद ही नीचे आई। पापा की आंखें छलक आई, फिर बहने लगी। फिर फारा भी इमोशनल हो गई। फारा की बेटी ने बताया कि उनके यहां तो सबको अम्मी की लव स्टोरी पता है। प्रज्ञा का मैसेज एक प्लेजेंट सरप्राइज की तरह आया उनको। फारा और पापा बहुत देर तक कमरे में बैठकर बातें करते रहे और बाकी सब बाहर चाय पीते रहे। प्रज्ञा अर्पित को फोटोज भेजती रही और मन ही मन इसको अपनी जीत की तरह ले रही थी, क्योंकि ये उसके लिए भी एक लंबी उड़ान थी। वो भी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए, बहुत बड़ा। जब पापा और फारा कमरे से बाहर आए तो फारा प्रज्ञा की तरफ बढ़ी और उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। फारा ने प्रज्ञा को शुक्रिया कहते हुए प्यार से बोला कि वो कितनी बहादुर है जो पापा को अकेले दिल्ली ले आई। जब दोबारा मिलने की बात हुई, प्रज्ञा ने मजाक में कहा कि फारा जी को साथ में वापस मुंबई ले चलते हैं। पापा के गाल तो बाय गॉड शर्म से लाल ही हो गए और फारा जोर जोर से हंसने लगी। कहने लगी कि इन बुजुर्ग का मैं क्या करूंगी, साल में एक आध बार मिल लेंगे, बस वो बहुत है। ऐसा कहते वक्त फारा ने कस कर पापा का हाथ पकड़ा हुआ था। इश्क में कभी कभी, आहा इश्क में कभी कभी। वो कहते हैं ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई इश्क वाले किस्से हैं जो आपकी जिंदगी में पीछे रह गए हों, उनका जिक्र कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू इश्क FM। अब बंदा यहाँ से निकल रहा है, अपार शक्ति जल्दी मिलेगा आपको। टिल देन, डू द इश्क बेबी।